नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत में शिव पूजा के दौरान ना करें ये 13 गलतियाँ। अगर आप अच्छे फलों की प्राप्ति पाना चाहते हैं तो इन 13 गलतियों से बचें। अब शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप अपने किसी सगे संबंधी, जीवन साथी या फिर किसी बुजुर्ग का अपमान करते हैं तो आपसे शिवजी भोलेनाथ जी नाराज हो सकते हैं। ऐसे में अगर भूलवश आपसे किसी भी बुजुर्ग का अपमान हो जाए तो समय रहते ही माफ़ी मांग लें। भगवान शिव जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान शिव जी का व्रत करते समय जहाँ उनकी पूजा अर्चना करते समय काले वस्त्रों का प्रयोग ना करें। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जहाँ दुर्भाग्य का प्रवेश होता है और परिवार में गंभीर बीमारियाँ होने की संभावना हो जाती है। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि कभी भी शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। कई बार कई लोगों को ये पता नहीं होता कि शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। वो भूल से तुलसी अर्पित कर देते हैं, उनको विशेष फलों की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर तुलसी को अर्पित ना करें। शिवलिंग पर इसे अर्पित करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करते वक्त अगर आपने हल्दी का प्रयोग किया है तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। शास्त्रों के मुताबिक मान्यता है कि शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है। इस वजह से शिवलिंग पर हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी को चंपा और केतकी के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इन फूलों को शाप्त किया था, जिस वजह से इन फूलों का भोलेनाथ जी की पूजा में इस्तेमाल वर्जित है। शंख, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लगभग सभी पूजा कार्य में शंख का प्रयोग होता है। भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। उन्हें कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी तांबे के बर्तन से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा में बहुत से भक्तजन लोहे या स्टील के लोटे से जल अर्पित करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। भगवान भोलेनाथ जी पर हमेशा पीतल, कांस्य, अष्टधातु के बर्तन से जल चढ़ाना चाहिए। लोहे और स्टील के बर्तन का प्रयोग ना करें। अगली चीज़, भगवान शिव जी को सफ़ेद चंदन बहुत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें सफ़ेद चंदन से ही तिलक लगाना चाहिए। अगली चीज़, शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से महादेव जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान शिव जी की पूजा बेल पत्र के बिना पूरी नहीं होती है। बेल पत्र भगवान शिव जी को अर्पित करने चाहिए, परंतु जब भी बेल पत्र अर्पित करें, साफ सुथरे बेल पत्र अर्पित करें, कटे फटे बेल पत्र अर्पित ना करें। अगली चीज़, टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में ही शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए ये भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। अगली चीज़, कुमकुम। जय सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए भगवान शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। अगली चीज़, करताल। भगवान शिव जी के पूजन के समय करताल नहीं बजाना चाहिए। अगली चीज़, शिवलिंग का पूजन यदि प्रदोष काल में किया जाए तो अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में समय भगवान शिव शिवलिंग पर विराजित रहते हैं। सूर्यास्त से करीब 1-1.5 घंटे पहले से और सूर्यास्त के करीब 1-1.5 घंटे बाद का समय प्रदोष काल माना जाता है। अगली चीज़, जब भी आप बेल पत्र चढ़ाएं तो उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय लिखकर उसके बाद आप एक एक करके बेलपत्र मंत्रों के जाप के साथ ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण होंगी।
कच्चा दूध। भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को कच्चा दूध ही चढ़ाया जाता है। कच्चा दूध पवित्र माना गया है। उबला हुआ दूध कभी भी भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपने दूध उबाल लिया है तो ठंडा होने पर भी उसे भगवान शिव जी को ना चढ़ाएं। इसकी बजाय जल में गंगा जल मिलाकर या केवल ठंडा जल ही भगवान शिव जी को चढ़ा दें। जो आप पंचामृत बनाते हैं उसे आप कभी भी भूलकर भी पीतल या तांबे के बर्तन में ना रखें। पंचामृत आप चांदी की कटोरी में ही डालें। पंचामृत बनाकर आप चांदी की कटोरी में ही रखें। अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो आप मिट्टी के बर्तन में भी पंचामृत बनाकर रख सकते हैं। कभी भी आप भूलकर भी तांबे या पीतल के बर्तन में पंचामृत ना बनाकर रखें। अगर आपके पास पीतल या मिट्टी का बर्तन भी नहीं है, पेड़ के पत्तों में पंचामृत बनाकर रख सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का बर्तन भी नहीं है और मिट्टी का बर्तन भी नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में पंचामृत बनाकर रख सकते हैं। जब भी हम शिवलिंग का अभिषेक करने जाते हैं तो हम लोटे में फूल पत्तियां डालकर लेकर जाते हैं, जो कि सही नहीं है। जब भी आप फूल पत्तियां अर्पित करनी हो तो आप फूल पत्तियां अलग लेकर जाएं और जल अलग लेकर जाएं, क्योंकि जिस जल में फूल पत्तियां डाली जाती हैं उस जल से हम जब मंदिर जाते हैं तो हाथ डालकर ही पत्तियां निकालते हैं, जो कि शुभ नहीं रहता जल। इसलिए आप उस जल को ना अर्पित करें। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा के दौरान आधी परिक्रमा ही की जाती है और फिर वापस लौटकर दूसरी परिक्रमा पूर्ण की जाती है। शिवलिंग के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करने से दोष लगता है और व्यक्ति पुण्य की बजाय पाप का भागीदार बन जाता है। शिवलिंग की पूजा करते समय मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर आप नारियल तो अर्पित कर सकते हैं, परंतु नारियल का पानी अर्पित नहीं कर सकते। इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी अर्पित ना करें। जब भी शिवलिंग पर आप बेलपत्र अर्पित करें तो खाली बेलपत्र अर्पित ना करें। चावल या बासम या फिर सफ़ेद चंदन लगाकर ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।